गुरु भक्ति योग। मन के प्राकृतिक स्वभाव का संपूर्णतः नवसर्जन करना ही चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है, मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र को, वर्तन को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। प्राकृत स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफ़ी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान आदि अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियों और दुर्बलताओं को खोज लेना पड़ेगा। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति बताते हैं। कल हमने सुना था कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने सेवकों में कैसे प्राण बल भर रहे हैं, परंतु इन सेवकों की सेना में गुरु साहेब ने कुछ पठानी सैनिकों को भी रख रखा था वेतन पर अपनी सेना में। और ये पठानी सैनिक साईं बुद्धू शाह के पठान थे। इधर गुरुदेव ने अपने सैनिकों में जोश भरा और दूसरी तरफ पठानों के मुखिया हयात खां, भीखन खां, निजावत खां की सभा आरंभ हो गई। ऐसी सभा जिसमें होंठ कंपित से थे और मनो में भयंकर बवंडर उठ रहा था। आखिर चुप्पी टूटी और हयात खां ने कहा, भाइयों, कुछ सोचा कि नहीं? अब तो हम चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे। हमारी बोटी बोटी काट दी जाएगी। हमारी पत्नियों का बेवा होना और बच्चों का यतीम होना पक्का है। भीखन खां भी चुप ना रहा। उसने कहा, हाँ, क्योंकि फतेह शाह निरा जल्लाद है, जल्लाद। हम पर तो उसे और खुंदक होगी कि हम एक काफिर की ओर से अपनी कौम से लोहा ले रहे हैं। निजावत खां ने अपनी ओछी सोच को जुबा दी। कहा, उसने क्यों ना ऐसा करे कि जिधर पलड़ा झुक रहा है हम भी उधर ही झुक लें। अलबत्ता तलवार के आगे झुककर तो मरना ही है, मतलब कि हम गुरु साहिब को छोड़कर फतेह शाह से मिल जाते हैं। उसका जीतना तो करीब करीब तय ही है, तो क्यों ना हम उसकी ओर से लड़ें। साथ ही शर्त भी रख दें कि जब उसकी फतेह हो तब हमें गुरुजी का खजाना लूटने की छूट दे दी जाए। रात की यह मंत्रणा लगभग सुबह मुर्गे की बांग देने तक चली। इस काली रात में हुई मंत्रणा में तीनों पठान सरदारों ने अपनी ज़िंदगी पर कालिक लगाने की ठान ली। फिर सुबह सुबह ही गुरु साहिब के पास पहुंच गए, कोई निवेदन लेकर नहीं बल्कि अपना फैसला सुनाने। गुरुजी, हमें हमारे घर से संदेश आया है कि शीघ्र लौट आओ, कोई आवश्यक कार्य है। सो आप हमारा हिसाब कर दीजिए, हमारा वेतन हमें दें, हमें जाना है। अंतर्यामी गुरुदेव सब जानते थे, इसलिए उन्होंने इस महापाप से बचाना उन्हें उचित समझा। तभी उन्हें लालच तक दे दिया, उन पठानों को लालच तक दिया कि पगार 5 गुना बढ़ाने का, लेकिन वे नहीं रुके। क्यों रुकते? उन्हें तो आन से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी। कैरासमा को
तारों की क्या कमी होती है। 200-400 टूट भी जाए तो भी उसकी थाली खाली थोड़े ना होती है। बुद्ध शाह को जो ही यह सूचना मिली कि उसके पठान सैनिक युद्ध के समय गुरु साहिब को छोड़कर भाग गए हैं तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और वह अपने 700 सैनिक व 4 पुत्रों सहित गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हो गए। उधर बेमुख पठान फतेह शाह से जा मिले और उसे यह भी बता दिया कि हमारे आने के बाद गुरु साहिब के पास बहुत कम सेना बची है और वह भी अनुभवहीन सेना है, उन्हें लड़ना नहीं आता। फतेह शाह प्रसन्न हो उठा और उसने पठानों की खजाना लूटने वाली शर्त भी मान ली। इधर गुरुदेव एक और लीला रचने की तैयारी में थे। एक अन्य वर्ग की परीक्षा का मंच सजा चुके थे। गुरु साहिब ने घोषणा की, हमने निर्णय लिया है कि काफ़ी समय से हमारे दरबार में जो इतने सारे उदासी साधु रह रहे हैं उन्हें भी अब हम युद्ध में उतारेंगे। जैसे यह सूचना साधुओं के पास पहुंची तो वे पगला से गए। क्या हम और युद्ध? भला हम साधुओं को युद्ध में होने वाले रक्तपात से क्या लेना? हम तो उदासी साधु हैं, शिव की तरह परम बैरागी हैं। गुरु साहिब ने उन्हें समझाया कि साधक को तो मन से निरंतर युद्ध करने का अभ्यास होता है, फिर आपको युद्ध में संकोच क्यों? आपसे बेहतर योद्धा कौन हो सकता है? आगे आने वाला इतिहास आपका पराक्रम देखने को आतुर है। पीछे मत हटिए। परंतु वे साधु भी कायर निकले नहीं रुके। रात की शीतल चांदनी में जैसे असंख्य तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं और दिन में एक अकेला सूर्य, वैसे ही सुबह होने तक सभी साधु गायब हो गए। अगले दिन गुरुदेव ने एक शिष्य से पूछा, क्या सभी साधु चले गए या पीछे कोई रह गया है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस एक साधु शेष बचा है, एक मोटा सा महंत जिसका नाम संत कृपालु है। गुरुदेव मुस्कुराए और महंत से मिलने चल पड़े। वहाँ पहुंचकर देखा कि एक गठीले शरीर का साधु आंखें बंद कर भगवान शिव की तरह ध्यान लगाए बैठा है। उसके सिर पर जटाओं का जूड़ा है, शरीर पर विभूति मली हुई है। गुरुदेव के आने की सूचना मिलते ही उसने नेत्र खोले और गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु साहिब ने कहा, महंत जी, आप अन्य साधुओं के साथ क्यों नहीं चले गए? क्या आपको युद्ध की सूचना नहीं मिली? आप यहाँ क्यों रुके हैं?